धन्ना जाट के पिता साधु से भी सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालु थे। उनके घर इधर उधर जाते हुए साधु संत आकर एक दो दिन रह जाते थे। धन्ना जी की उस समय आयु 5 वर्ष थी। उस समय एक ब्राह्मण उनके घर आया। उस ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान कर लिया और अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से की। बालक साधु को ध्यान से देख रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे भी यह मूर्ति दो, मैं भी इनकी पूजा करूंगा। जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था। बालक ने हट करके उस मूर्ति को मांगा। ब्राह्मण ने उसे काले पत्थर का एक टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा कि लो बेटा, यही तुम्हारा भगवान है और तुम आज से इसकी पूजा करो। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करने लग गया। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु उसके पास चंदन नहीं होता तो वह मिट्टी का तिलक करता। वृक्ष के हरे हरे पत्तों को चढ़ाता, क्योंकि उसके पास तुलसी के पत्ते नहीं थे। फूल चढ़ाता और कुछ तिनके जलाकर धूप कर देता और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और प्रेम से बैठ जाता। दोपहर में बालक की माँ ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना भगत ने वो रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर लीं। बीच बीच में ही आंख खोलकर वह देखता रहा कि भगवान रोटी खाते हैं या नहीं। परंतु जब भगवान ने रोटी नहीं खाई, तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते ना देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में यह विचार आया कि भगवान उससे नाराज़ हो चुके हैं। वह मेरी चढ़ाई हुई रोटी नहीं खाते, भगवान भूखे रहें और मैं रोटी खा लूँ, यह नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटियां जंगल में फेंक दी। इस प्रकार कई दिन हो गए। ठाकुर जी नहीं खाते और धन्ना उपवास करते हैं। दिन प्रतिदिन शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता ही नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को सिर्फ एक ही बात का दुख था कि उसके भगवान नाराज़ हैं, वे उसकी दी हुई रोटी नहीं खाते। इसी प्रकार धन्ना जाट को अपनी भूख का पता ही नहीं। कुछ दिन बाद जब धन्ना ने रोटियां रखीं तो भगवान प्रकट हो गए और वे भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली, तब धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो, मुझे थोड़ी सी भी रोटी नहीं दी। बची हुई रोटी भगवान ने धन्ना को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब वे नियमित रूप से धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे। इसी तरह से धन्ना जाट भगत बना, क्योंकि जिसको भगवान वासुदेव के दर्शन हो जाएं, वो साधारण मनुष्य कैसे रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।